जा रहा है, तेरे लिए वक्त का इशारा है, तेरे लिए वक्त का इशारा है, एक कोरोना नहीं जांच ईश्वर का सारा, एक कोरोना नहीं जांच ईश्वर का सारा है। यूं ही वक्त गुजार दो सोच सोच कर, यूं ही वक्त गुजार दो सोच सोच कर, वरना इस संकट के ही घड़ी में निखरा दुनिया सारा, वरना इस संकट के ही घड़ी में निखरा दुनिया सारा। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान। जैसा आपने सुना है कि कोई इंसान, कोई भी जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो संकट के ही घड़ी में, वो हमेशा संकट के ही घड़ी में सक्सेसफुल इंसान बनता है। और कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको संकट नहीं आता। हर इंसान के पास कष्ट आता है, हर इंसान के पास संकट आता है, हर इंसान के पास एक ऐसा ना ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो वहां से या तो टूट जाते हैं, या तो टूट जाते हैं या निखर जाते हैं। कहने का मतलब या तो बिखर जाते हैं या निखर जाते हैं। तो हम लोग के पास से, हम लोग के समय में भी एक ऐसा ही समय आया है जिसको आप लोग कोरोना वायरस कहते हैं, जिसको आप लोग कोविड-19 कहते हैं। तो इस संकट के घड़ी में कुछ बहुत सारा आदमी है जो अपना काम या तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, जिस तरीका से उस तरीका से करते हैं, या कुछ ऐसा आदमी है जो अपना काम को पूरी तरीका से छोड़ दिया है। तो हम ऐसा नहीं कहते ये सिर्फ समस्या आपके पास है, यह समस्या सबके पास है, लेकिन कुछ ऐसा इंसान है जो समस्या में भी अपना काम थोड़ा बहुत करते रहते हैं। लेकिन कुछ इंसान जो लेजी होते हैं, कुछ इंसान जो आलसी होते हैं, वो हमेशा बहाना ढूंढते रहते हैं कि आज लॉकडाउन है तो फलना है चिलना है, वो अभी भी घर पे बैठ के सो कर अपना समय बर्बाद करते हैं। समझता है ना। तो आज इसी से रिलेटेड हम आपको एक कहानी बताने वाले हैं, और आज के सेशन में हम आपको एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि समय का यूज कैसे करना चाहिए, समय का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कैसे समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई भी संकट आने पर अपना इंसान का जो अपना समय है उसका अच्छा उपयोग जरूर करना चाहिए, चाहे वह समय व्यर्थ ही क्यों नहीं जाए, लेकिन समय का यूज करना चाहिए। समय को कभी भी यूं ही बीतने नहीं देना चाहिए। चलिए हम लोग कहानी की तरफ चलते हैं। एक गांव था। क्या था? एक गांव था। उस गांव में बहुत सारा किसान रहते। तो पहले के जो समय था उसमें ज्यादातर लोग किसान पर ही निर्भर रहते थे, खेती पर ही निर्भर रहते थे, कृषि पर ही निर्भर रहते थे। तो सभी यानी जो किसान थे, सभी जो गांव वाले थे वो किसान मतलब कृषि पर ही निर्भर थे। तो क्या हुआ, एक समय क्या हुआ कि मतलब जो कुछ किसान है उसके अनैतिक कारण के कारण इंद्र भगवान गुस्सा हो गए, और इंद्र भगवान गुस्सा होने के बाद सभी गांव वालों को श्राप दे दिए कि जाओ तुम्हारे गांव में 12 साल तक बारिश नहीं होगा। जैसे ही अब भगवान का श्राप था, क्योंकि कोई भी चीज तो वापस होता नहीं। आप लोग सुने होइएगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। कहने का सेंस है कि उन लोग वचनबद्ध होते हैं, कभी भी जो बोल दिए वही होगा, ठीक है। तब तो वो लौट नहीं सकता था। सभी गांव वाले बहुत ही चिंतित हो गए, बहुत ही परेशान हो गए। सब आदमी उस परेशानी का, उस जो समस्या था उसका निदान खोजना चाह रहे थे। तो एक साधु के पास सभी किसान एक साधु के पास गए, ठीक है। तो साधु के पास गए और उसका वो निदान मतलब बोले, सारा कहानी था और पूरा अपना कहानी सुना। तो शंकर भगवान जी बोले, मतलब जो साधु थे वो साधु बोले, ठीक है कि आपका समस्या का निदान हमसे तो नहीं होगा, लेकिन आपका समस्या का निदान कैसे होगा ये हम आपको बता सकते हैं। सभी किसान बहुत उत्सुक हुए, हाँ बाबा बताइए, हाँ बाबा बताइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो बाबा मतलब जो साधु थे वो बताए कि शंकर जी तब तक डमरू नहीं बजाएंगे तब तक आपके गांव में बारिश नहीं होगा, ठीक है। तो सभी आदमी मतलब सोचे कि अब चलते हैं शंकर जी के पास, और शंकर जी को बोलते हैं डमरू बजाने के लिए। तो गांव वाले, जो गांव का जो किसान था उसको जाने से पहले शंकर जी को इंद्र जी बोल दिए थे। इंद्र जी क्या बोल दिए हुए थे कि आपको 12 साल तक डमरू नहीं बजाना है। शंकर जी को बोल दिए कि आपको 12 साल तक डमरू नहीं बजाना है। शंकर जी बोले तथास्तु, ठीक है कि आप जैसा कहिएगा वैसा ही होगा। तो इंद्र जी तो पहले ही बोल के चले गए थे कि आपको 12 साल तक डमरू नहीं बजाना है। इसके बाद किसान लोग पहुंचे। गांव का जो किसान था वो दुखी थे, बहुत ही चिंतित थे। शंकर जी के पास पहुंचे और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत दुखी मन से वो अपना बात को रखे। समझता है ना। शंकर जी को बोले कि ऐसे ऐसे की कहानी है, आप डमरू नहीं बजाइएगा तब तक हम लोग कैसे खाना खाएंगे, अन्न ही नहीं उपज होगा तो कैसे हम लोग खाना खाएंगे, कैसे जिएंगे। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अपना
दुखी मतलब दुख सुना है ना, बहुत ज़्यादा अपना कष्ट सुना है। तो शंकर जी का जवाब आया कि मेरा तो पहले ही डील हो चुका है किसी के साथ, मेरा जो बात है जो पहले ही किसी के साथ डील हो चुका है। हम इंद्र जी को पहले ही बोल दिए कि हम 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे, इसलिए आप हमें माफ़ कीजिए, आपका काम नहीं हो पाएगा। सारे गांव का किसान बहुत ही दुखी हो गए, अब कोई उपाय था नहीं उसके पास। सब गांव में लौट गए और सब अपना अपना मतलब नसीब पर टाल दिए कि अब तो 12 साल हम लोगों को कैसे जिंदगी बीतेगा नहीं बीतेगा वो तो भगवान ही जाने। हम लोग को 12 साल तक बारिश होगा नहीं, और 12 साल बारिश नहीं होगा तो अन्न उपज होगा नहीं, हम लोग कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे। सब आदमी यही सोचते सोचते रहते थे, सब यही सोचते रहते थे और ऐसे ही समय बीतता गया। लेकिन एक गांव का किसान, गांव का एक किसान जो ये सब जानते हुए भी कि 12 साल तक बारिश नहीं होगा, फिर भी वो अपना खेत में फसल लगाते थे और बारिश नहीं होने के कारण उसका फसल सूख जाते थे। सभी साल वो हर साल मतलब ऐसा ही मतलब अपना समय गुजारते रहते थे, फसल लगाते थे, फसल बारिश नहीं होने के कारण फसल सूख जाते थे, फसल खराब हो जाते थे और अंत में उसका रिजल्ट मतलब उसके खर्च तो होता था लेकिन उसके हाथ में एक भी फसल मतलब नहीं आ पाता था, उसके घर में एक भी फसल नहीं आता था। इस काम को देखकर पूरे गांव वाले परेशान हो गए, पूरे गांव वाले परेशान हो गए और मजाक बनाने लगे क्या कि यानी बेवकूफ है, इस बेवकूफ को जब से जानता है कि 12 साल तक बारिश नहीं होगा तो इस फसल क्यों लगाता है, फसल सब साल जल जाता है, फसल कोई साल उगता नहीं है, फिर ये फसल क्यों लगाता है। ठीक है, तो 3 साल बीत गया। लेकिन 2-3 साल बीतने के बाद जो गांव वाले का जो बाकी जो किसान था है ना, उसको यह बात को देखा नहीं गया और एक दिन उस किसान के पास गया जो खेत में काम करते थे, सब चीज जानने के बावजूद उससे पूछा गया कि आप ये जानते हैं कि 12 साल तक बारिश नहीं होगा फिर आप खेत में फसल क्यों लगाते हैं। उसका जवाब सुनिएगा, आप लोग हैरान हो जाइएगा। उसका जवाब क्या था सुनिएगा, गौर से सुनिएगा उसका जवाब क्या था। वो बोले बाकी सभी किसान को कि हम ये बात जानते हैं कि 12 साल तक बारिश नहीं होगा, 12 साल तक हम फसल लगाएंगे वो फसल नहीं होगा, हम जो भी लगाते हैं वो व्यर्थ मेरा चला जाता है। लेकिन आप सोचिए अगर जब 12 साल तक हम जो काम सीखे थे, अगर जब 12 साल तक वह काम नहीं करेंगे तो क्या वह काम हमको 12 साल तक याद रहेगा। सभी किसान मतलब हक्का बक्का रह गए कि सही बात है कि 12 साल तक यानी कोई काम अगर हम लोग नहीं सीखे, अगर जो सीखे हुए हैं वह काम 12 साल तक कैसे हमको याद रहेगा। तो कुछ किसान अपना सोचे, लेकिन कुछ किसान है उसका हंसी मजाक बना दिए कि भाई 12 साल में कैसे भूल जाएंगे, यहाँ हुआ दिस डेट, बहुत तरह के बहुत सारा आदमी मतलब सब आदमी सब रंग के होता है। तो उस किसान का सोच क्या था कि हम 12 साल तक कोई काम को नहीं करेंगे तो 12 साल के बाद भूल जाएंगे, इसीलिए हम काम करते हैं कि 12 साल के बाद बारिश होगा तो हम अपना काम को भूले नहीं और 12 साल के बाद बारिश होने के बाद फिर से हम अपना खेत में हम अपना जो कृषि का काम है वह ढंग से करें और जितना आता है उससे बेहतर ढंग से करें ताकि हमारा फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो, कई साल का उपज उसमें आ जाए। सब किसान उसका जवाब सुनकर कुछ अपना मन में सोचते रहे, कुछ उसका हंसी मजाक बना के वह सब आदमी लौट आए। यह किसान हमेशा मतलब 2 साल 3 साल बीतने के बावजूद भी, इस किसान से वो कहने के बावजूद भी वो अपना फसल लगाते थे, फसल सूख जाते थे। यह बात पूरा गांव में चर्चा होने लगा, पूरा गांव में चर्चा होने लगा कि फलाना किसान ऐसे फसल रोपता है उसका फसल सूख जाता है। तो यह एक गांव से होते हुए दूसरे गांव में भी जाने लगा, यह चर्चा बहुत जगह होने लगा, वह एकदम चर्चित आदमी हो गया। हमेशा जैसे अभी देखते हैं ना कोई भी जो होता है मामला तो न्यूज में हमेशा बना रहता है ना, आज का ब्रेकिंग न्यूज, आज का ब्रेकिंग न्यूज, वैसे ही वह न्यूज बन गया, वह एक मुद्दा बन गया। मुद्दा बनने के बाद क्या हुआ, यह बात मालूम चला पार्वती जी को। किसको मालूम चला? पार्वती जी को। पार्वती जी को मालूम चला। पार्वती जी शंकर जी को कहते हैं है ना कि ये जी सुनते हैं। तो शंकर जी बोले हाँ बोलिए। तो शंकर जी बोले देखिए ना एक ऐसा ऐसा किसान है, ऐसे ऐसे की बात है कि वो सब चीज़ जानते हैं कि 12 साल तक बारिश नहीं होगा फिर भी वो अपने खेत में फसल लगाते हैं और दूसरा को पूछने पर बोलते हैं कि हम 12 साल तक अगर जो काम को नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे, इसीलिए हम सब दिन अपना काम करते हैं ताकि हम अपना काम को भूले नहीं। तो शंकर जी बोलते हैं अच्छा तो करता है कि काम को भूले नहीं, इसीलिए तो अच्छा तो करता है।
तो पार्वती जी इशारा करते हैं, पार्वती जी बोलते हैं, पार्वती जी का जवाब सुनिएगा कि जब से आप बोलते हैं कि वो किसान अच्छा करते हैं कि 12 साल तक वो अपना काम भूले नहीं, इसीलिए वो अपना काम को हमेशा जारी रखा हुआ है, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं? तो बोले क्या? आप बोले हैं कि 12 साल तक हम डमरू नहीं बजाएंगे, अगर जे आप 12 साल तक डमरू नहीं बजाइएगा तो डमरू बजाना भूल जाइएगा। शंकर जी बोले बात तो सही है। तो पार्वती जी बोले कि क्या आप क्या करना चाहिए? तो शंकर जी बोले डमरू बजाना चाहिए ताकि हम डमरू बजाना भूले नहीं। तो शंकर जी इसी बात को सुनते हुए अपना डमरू बजा दिए, डमरू बजा दिए, डमरू बजा दिए। डमरू जैसे ही बजाया वैसे ही बारिश होने लगे। पूरा गांव वाले खुशहाल थे, और पूरा गांव वाले खुशहाल भी थे एक तरफ, और एक तरफ दुखी भी थे। गांव वाले दुखी इसलिए थे कि बारिश तो हो गया, हम खेत में फसल नहीं लगाए हैं, अब फसल होगा कैसे? और एक ही किसान खुश थे जो फसल लगाते थे हर साल और उसका फसल सूख जाते थे, और इस बार भी वो अपना खेत में फसल लगाए हैं और इस बार बारिश हुआ है, इसीलिए उसका फसल हुआ है और बाकी सभी का फसल नहीं हुआ है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है कि आप जो भी काम करते हैं उस काम को हमेशा करते रहिए। किसी भी परिस्थिति आने पर, कोई भी परिस्थिति आने पर उस काम को छोड़िए नहीं, ज्यादा हो या कम हो उस काम को करते रहिए ताकि आप उस काम को भूले नहीं। और हो सकता है बीच में कुछ ऐसा हो जाए ताकि वह काम का आपका तरक्की हो जाएगा, उस काम में दिन दुना रात चौगुना हो जाएगा। तो आज का कहानी आप लोग को कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छा लगा है तो इसको दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले कहानी के साथ।